मुझे कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय उस जिंदगी की जो मैंने तेरे साथ बितानी है। सब कुछ जान लिया तूने मेरे बारे में, अच्छा बुरा जैसा भी हो, प्यार करता हूँ जैसे। मेरी गल्लाए होगी मशहूर, तेरे ना कभी तू मुझे नजरों से दूर, तुझे कितना चाहने लगे। चम 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 अंबरा देता है कहंदे ने सजना, तू ही तन मेरे इस दिल का मन दे सजना। तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से। क्यों ऐसा मुझे ये बताने के लिए कि तू मेरी नंबर 1 है, मेरी सब कुछ है। आई लव यू। जिया नहीं जाता सुन बाबरे जो तेरे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग का टाइटल देख के आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आज का ब्लॉग कितना खास है। तो बिना किसी देरी के आइए आपको एक्सप्लोर करवाते हैं डिजिटली एंगेजमेंट सेरेमनी। और आशीर्वाद के लिए हमने कमेंट बॉक्स खोल रखे हैं, तो दिल खोल के आशीर्वाद दीजिए। आइए। तो भैया माहौल जरा यहाँ पे शोर शराबे वाला था, तो इसलिए हमें वॉइस ओवर करना ज़्यादा सही लगा। फिलहाल वेन्यू पे हम लोग पहुँच चुके हैं और बता दूं कि मैं पहली बार वेन्यू पे आ रहा हूँ और ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि वेन्यू अंदर से इतना बड़ा और इतना खूबसूरत होगा। तो फिलहाल कुछ ऐसी डेकोरेशन हुई है, आप देख सकते हैं। तो जो एंगेजमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है और ऑलमोस्ट सभी फैमिली मेम्बर्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे। एंड हमारी कैमरा वाली टीम भी आ चुकी है। ये हमें रिकॉर्ड करने आए हैं, मैं इन्हें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा माहौल ऑकवर्ड हो गया है और ये सोच रहे हैं कि ये क्या था। तो कैमरा वाली टीम से मिलने के बाद हमें पता चला कि नाश्ता किया जा रहा है, क्योंकि सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया था और काफ़ी लेट भी हो चुका था और मुझे भी भूख लगी थी। तो मैंने सोचा अब काम बाद में करते हैं, पहले थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए। ओके सो गाइस, नाश्ता पानी हो चुका है हम सबका एंड हमारे ढोल वाले बंदे भी आ चुके हैं माहौल में थोड़ी और रौनक जमाने के लिए। एंड दिस इज माय OTD आउटफिट ऑफ द डे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हाउ एम आई लुकिंग। और इसी के साथ हमारे गेस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो चुके हैं। अब भैया कैमरा वालों पे पैसा खर्चा किया है तो वसूल करना तो बनता है। तो हमारा ठाकुर परिवार बखूबी इस काम में लग गया और जम के फोटो खिंचवाई। बट टैलेंट पार्ट इज क्यूटी कपल्स, नजर न लगे। तो भैया फोटो शूट तो कंप्लीट हो चुका था, माहौल में थोड़ा गर्मी लाने की जरूरत थी, तो लोगों ने नाचना गाना शुरू कर दिया। अब हम इस असमंजस में पड़ गए कि नाचें कि व्लॉग बनाएं, क्योंकि अगर एक दो क्लिप नहीं रिकॉर्ड हुई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज अगर मैं नहीं नाचा तो ये समाज मुझे जीने नहीं देगा। तो अंत में हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ब्लॉग को बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए और नाचना शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं वापस घर आया हुआ था, कुछ और सामान छूट गया था, वो वापस ले जाना है। तो अभी सामान ले लिया है, वापस घर चलते हैं और सब कुछ बंद कर देता हूँ। 1 मिनट। फिर मिलता हूँ वापस। घर से लौटने के बाद हमें पता चला कि हमारे डियर जीजा जी एंड फैमिली पधार चुके हैं। तो हम उन्हें रिसीव करने के लिए नीचे जाने लगे। भैया हमारे जो ढोल वाले भाई साहब थे वो बहुत देर से एंगेजमेंट में एक इमोशनल एंगल क्रिएट करके सबसे शगुन लूट रहे थे। हमारे फादर साहब ने इन्हें समझाया कि शगुन लेने में और वसूली करने में फ़र्क होता है। तो भैया प्यार से कोई दे तो ले लो, जबरदस्ती मत करो। और उसके बाद हाथों में फूलों की माला लिए हम सब ने दिल खोल के स्वागत किया सभी का। और जब हम अंदर जा रहे थे तो हमारे ढोल वाले भाई साहब ने वही किया
जो उन्हें करना था। अब भैया एक इमोशनल एंगल तो लड़के वालों का भी बनता है कि नहीं? तो ये सबको नाश्ता पानी करवाने के बाद जब रस्मों रिवाज शुरू हुई तो एक महत्वपूर्ण डिबेट छिड़ गई, और उस डिबेट का टॉपिक था कि सही डायरेक्शन क्या है। ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सवाल का जवाब अगर सही समय पे लोगों को मिल जाता तो लोगों की जिंदगियां संवर जाती। खैर, अब इस सवाल का जवाब मिले तो बात आगे बढ़े, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली भैया डिबेट खत्म हो चुकी है, रस्म रिवाज को आगे बढ़ाया जा रहा है और हमारे जो मेहमान हैं ऑलमोस्ट सभी आ चुके हैं। तो हमने सोचा एक बार डियर दुल्हन को भी देख लिया जाए। तो उन्हें ढूंढते हुए जब हम गए तो हमें पहली बात पता चला कि लाल नीली लाइट के साथ अंधेरे में खड़ी जो दुल्हन वाला जो पोज है वो किस तरीके से खींचा जाता है। तो भैया उधर पहली रस्म भी पूरी हो चुकी थी और इधर फोटोशूट भी पूरा हो चुका था। तो अब बारी थी गोद भराई की रस्म की। तो भाई लड़की वाले हैं तो एंट्री नॉर्मल तो होगी नहीं, तो ढोल वाले को बुलाया गया और पूरे बाजे गाजे के साथ नाचते हुए एंट्री कराई गई है। उसके बाद शुरू हुई गोद भराई की रस्म। तो भैया खूब नाचने गाने के बाद अब बारी थी सगाई की। तो कैमरा वाली टीम ने अपने हीरो हीरोइन को हॉल से ही बाहर निकाल दिया, नहीं मतलब एक अच्छी सी एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए। तो भाई साहब यहाँ तक तो सब कुछ बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ ना कि जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। एक कलमोहे व्यक्ति ने एंगेजमेंट की रिंग चोरी कर ली। बताओ कैसे कैसे लोग रहते हैं भाई। सूरत भले काली हो लेकिन सीरत कभी काली नहीं होनी चाहिए। हाँ वो बात अलग है कि अगर आपके अंदर दोनों ही क्वालिटी आ गई है तो फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। खैर काल उसका क्या बिगाड़े, भक्त जो महाकाल का। भाई साहब जिसके साथ ईश्वर खुद खड़े हैं उसका तुम क्या बिगाड़ लोगे हैं। तो भगवान की कृपा से दोनों परिवारों ने साथ मिलकर धैर्य से इस सिचुएशन को हैंडल किया और एक दूसरी रिंग का इंतजाम किया गया ताकि एंगेजमेंट की जो रस्म है वो आगे बढ़ाई जाए।
यार सब कुछ बैक टू नॉर्मल तो हो गया था, लेकिन मूड तो ऑफ हो ही गया था सबका। But anyway, let's celebrate this moment and congratulate to our brand new Jodi with a branded hashtag Prada. ऑलराइट, सब कुछ बहुत अच्छे से बहुत प्यार से हो गया। अब थोड़ी बहुत कपल फोटोग्राफी कराने के बाद हम सब ने साथ में मिलकर खाना वाना खाया। उसके बाद हम लड़कों के साथ थोड़ी सी छोटी सी एक नाइंसाफी हो गई, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अंत भला सब भला, सब खुश हम खुश। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। हाँ, वो थोड़ा सा एक डाउन मोमेंट आ गया, उसकी वजह से सब थोड़ा सा फीका पड़ गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, तेरा परिवार काला, भगवान ने तेरे साथ ब्लैक कॉमेडी की है, ब्लैक कॉमेडी।